नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो बात करती है ब्रह्मांड के अंत की और फिर एक नई शुरुआत की। ये कथा है श्री हरि विष्णु के सबसे पहले अवतार की, यानी मत्स्य अवतार की। तो चलिए साथ मिलकर इस अद्भुत कथा को समझते हैं। जरा सोचिए कि अगर किसी को पता चले कि सिर्फ 7 दिनों में पूरी दुनिया प्रलय के पानी में डूब जाएगी तो वो क्या करेगा। बस यही वो सवाल था जिसका सामना हमारे आज के नायक को करना पड़ा। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, अवतार और प्रलय। देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी में अवतार का मतलब है जब भी धरती पर धर्म संकट में पड़ता है तो कोई देवता व्यवस्था को ठीक करने के लिए जन्म लेते हैं। और प्रलय मतलब सृष्टि का महाविनाश, जिसके बाद ही एक नए युग की, एक नई शुरुआत की नींव रखी जाती है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्रलय और अवतार। ये कहानी उस दौर की है जब चाक्षुष मनवंतर, जो कि सृष्टि का एक बहुत बड़ा टाइम साइकिल है, वो खत्म होने वाला था। और इसका मतलब महाप्रलय बिल्कुल करीब था। और इस कहानी के केंद्र में है राजा सत्यव्रत, एक बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही नेक राजा। पर उनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा था। उन्हें प्रलय के बाद आने वाले नए युग में मानवता का जनक बनना था, मतलब वैवस्वत मनो। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक छोटी सी मछली। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर किसी बहुत ही साधारण सी घटना से होती है। तो एक रोज की तरह एक सामान्य सी सुबह थी। राजा सत्यव्रत नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे और तभी अचानक से उनकी अंजलि में, उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली तैरकर आ गई। कितनी साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन वो मछली साधारण नहीं थी। वो बोल पड़ी। उसने राजा से गुहार लगाई, राजा, मुझे वापस पानी में मत फेंकिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। सोचिए, बस यही वो पल था जिसने राजा सत्यव्रत के धर्म और उनकी करुणा की परीक्षा का आगाज किया। अब आता है कहानी का तीसरा और बहुत दिलचस्प मोड़, अहंकार का अंत। यहाँ से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है, जो असल में राजा के घमंड की, उनके अहंकार की परीक्षा थी। देखिए, राजा सत्यव्रत नेक तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें अपने भव्य महल पर, अपनी शक्ति पर थोड़ा कह सकते हैं अभिमान था। तो उन्होंने उस मछली को एक क्षुद्र जीव, एक तुच्छ प्राणी समझकर उसे बचाने का वचन दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मछली बढ़ने लगी और इतनी तेजी से कि जो सुबह राजा की हथेली में थी, दोपहर तक एक सोने के बर्तन में भी नहीं समाई, शाम तक एक बड़े से कुंड से भी बड़ी हो गई। और अगले दिन उस नन्ही सी मछली के लिए पूरा का पूरा राजमहल छोटा पड़ गया। राजा का अहंकार अब टूट रहा था। उनके शब्दों में जो बदलाव आया ना, वो कमाल का था। कहाँ पहले वो घमंड से कह रहे थे कि मेरा महल तो तुम्हारे जैसे जीव के लिए बहुत बड़ा है, और कहाँ अब वो विनम्रता से कह रहे थे, आपने तो मेरे विशाल महल को भी छोटा साबित कर दिया। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहाँ सारे पर्दे हट जाते हैं। चौथा हिस्सा, श्री हरि का दर्शन। ये वो क्षण है जहाँ राजा का पूरा समर्पण देखने को मिलता है। राजा सत्यव्रत अब तक सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें ये एहसास हो गया कि ये कोई मामूली मछली नहीं, ये तो साक्षात भगवान की लीला है, एक दिव्य खेल जो सिर्फ उनके अहंकार को तोड़ने और उनकी भक्ति को परखने के लिए रचा गया था। और जैसे ही उन्हें ये ज्ञान हुआ, उन्होंने बिना एक पल गवाए पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। हाथ जोड़ के उस विशालकाय मछली को प्रणाम करते हुए बोले, निश्चित ही आप सर्वशक्तिमान श्रीहरि हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में हूँ। राजा का ये समर्पण देखकर उस मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया, और वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, अपने 4 भुजाओं वाले भव्य दिव्य स्वरूप में। राजा सत्यव्रत को साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। अब आता है कहानी का 5वां पड़ाव, विनाश की भविष्यवाणी। देखिए, यहाँ से कहानी एक व्यक्ति के बदलाव से कहीं बड़ी हो जाती है। अब ये एक दिव्य मिशन की कहानी है। भगवान विष्णु ने एक बहुत ही भयानक और गंभीर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन ये पृथ्वी, और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, तीनों लोक महाप्रलय के अथाह जल में डूब जाएंगे।
लेकिन भगवान ने विनाश के साथ साथ बचाव का रास्ता भी बताया। उन्होंने सत्यव्रत को एक मिशन दिया। एक बहुत बड़ी नाव आएगी, उस पर सप्तर्षियों को यानी ज्ञान के 7 महान ऋषियों को इकट्ठा करना होगा। साथ ही दुनिया के हर पेड़ पौधे के बीज और हर जीव के सूक्ष्म शरीर को भी उस नाव पर रखना होगा। ये सिर्फ जिंदगियां बचाने का मिशन नहीं था, ये ज्ञान और सभ्यता को बचाने का मिशन था। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा 6वां अध्याय, नया युग का आरंभ। चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक महान नाव ने एक पूरे नए युग की नींव रखी। और ठीक 7वें दिन भविष्यवाणी सच हुई। महाप्रलय आ गया, धरती डोलने लगी, समुद्र उफनने लगे। पर राजा सत्यव्रत तैयार थे। उन्होंने भगवान के आदेश के मुताबिक सप्तर्षियों और जीवन के सभी बीजों के साथ उस विशाल नाव पर शरण ले ली। समझिए, ये कोई आम नाव नहीं थी, ये सभ्यता की नाव थी, द आर्क ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें सिर्फ जिंदगियां नहीं थी, इसमें वो सब कुछ था जो मानवता को महान बनाता है। ज्ञान के रक्षक, हमारे सप्तर्षि, सभी जीवों का एसेंस, उनका सूक्ष्म शरीर, हर वनस्पति का बीज, और सबसे जरूरी वेदों के रूप में हमारी संस्कृति और विज्ञान का पूरा खजाना। और फिर भगवान विष्णु ने उस विशाल मछली का रूप धारण किया और सर्प राजा वासुकी को रस्सी बनाकर उस नाव को अपने सींग से बांध लिया और प्रलय के उस अथाह सागर में खींचने लगे। और जानते हैं, इस पूरी यात्रा के दौरान वो चुप नहीं रहे। उन्होंने राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को वो परम ज्ञान दिया जो बाद में मत्स्य पुराण कहलाया। और आखिरकार जब प्रलय का जल शांत हुआ, जब पानी उतरा, तो एक नए युग का सवेरा हुआ। राजा सत्यव्रत ने अपनी नियति को पूरा किया। वे अब राजा नहीं, बल्कि वैवस्वत मनु थे, नए युग में मानवता के जनक। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब महाप्रलय आया तो महल, राज्य, धन सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन क्या बचाया गया? ज्ञान, संस्कृति और धर्म के बीज। तो सवाल ये उठता है कि क्या असली नाव जो हमें हर प्रलय से, हर मुश्किल से पार ले जा सकती है, वो असल में ज्ञान ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।